ओह नो, फोन का बैटरी भी डेड हो गया। पूरी फैमिली पैनिक में होगी। कब से गायब हूँ। हेलो हेलो। वो ना चाहते हुए भी कीर्ति से शादी कर रहा है और अब देखो पता नहीं कहाँ चला गया। सारी बातें इसी तरह इशारा कर रही हैं कि भाई घबरा के कहीं चले गए। ये बात मैं फैमिली को कैसे बताऊंगी? नायरा, सॉरी। आई नो तुम पापा के बारे में सोच रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर इस वक्त हमें खुद को संभालना होगा नायरा। और माला का टाइम हो रहा है ना, चले प्लीज। एक नंबर का स्टूपिड हूं मैं। बात करते करते रियलाइज भी नहीं हुआ कहां पर आ गया हूं। कितना टाइम हो गया। सब लोग कितना परेशान हो गए होंगे और यहां तो ढूंढने से भी नहीं मिलूंगा मैं। हेलो, कोई है? हेलो, चलिए चलिए, मुहूर्त शुरू हो रहा है। चलिए। अरे बेटा मनीष, नायरा चाबी दो जल्दी। फ्रिज की अरे वरमाला निकाल के लाता हूँ। नायरा चाबी जल्दी। मैं भी लेकर आया, तुम यही वेट करो। क्या कैसे बताऊं सबको कि भाई कहीं चले गए? लल्ला कहाँ है? सारे लोग आ चुके हैं। जी वो नायरा बेटा लल्ला को ले आ। मैंने यश से भी कहा था, लगता है वो भूल गया। पर चीकू है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाई से अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इस वजह से कहीं उदास परेशान बैठा हो। यश बोलना बेटा। नहीं नानी, वो आ रहा होगा बस। ये इंटरकॉम पड़ा है, पहले क्यों नहीं देखा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर साहब बुला रहे हैं तुम्हें। अरे मैं तो वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई है। वहाँ कोई क्यों होगा? लॉन्ड्री रूम है, चलो। ये तो खराब है, क्या करूं? अब क्या करेंगे नायरा? बता देंगे क्या सबको? बताना ही पड़ेगा भैया, कब तक छुपाएंगे? अटेंशन अटेंशन अटेंशन, इट्स वरमाला टाइम। सही मुहूर्त पे पहुंच चुके। एक्सक्यूज मी, स्क्वीज मी, वरमाला रेडी है और वक्त पर पहुंच चुकी है। ये आ गया। कार्तिक बेटा, वरमाला सही सलामत है कि नहीं? अरे बिल्कुल चाचू, बहुत ख्याल रखा है इस वरमाला का। इस शादी में वरमाला कांड होने नहीं दूंगा मैं। ये देखिए, सही सलामत सुंदर शानदार वरमाला आपके साथ। मैं वही सोच रही थी कि हमारी फैमिली की शादी और वरमाला के साथ कोई गड़बड़ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब क्या करेंगे? बहुत ठंडा, ये टूट ही नहीं रहा।
ये क्या कर दिया भाई? बात छोड़नी पड़ेगी। गरम पानी के बर्तन में ये बर्तन कोई है? कोई है? हेलो? कुछ कहना है? माला तो निकल आई। थैंक गॉड। वाह, देखो ना, हम सब कोशिश कर रहे थे लेकिन नायरा ने कर दी। थैंक यू सो मच नायरा, ओनली बिकॉज ऑफ यू। जस्ट अमेजिंग। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो। सॉरी एक्सक्यूज मी। सॉरी मुझे देर हो गई। मुहूर्त तो नहीं निकला ना? लल्ला तू कहाँ चला गया था बेटा? आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल हमारे वकील का फोन आ गया था, उनसे जरूरी बात कर रहा था और बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। सॉरी, आप लोग बहुत परेशान हुए होंगे ना? हाँ परेशान तो हुए ना, पर तुम्हारी वजह से नहीं, ये वरमाला की वजह से। थैंक गॉड बच गया, मुझे लगा था खूब डांट पड़ेगी। अरे आओ दूल्हे राजा, वरमाला का वक्त हो रहा है। मेरी वजह से बच गए दूल्हे राजा। मैं निकाल के नहीं लाता ना तो अभी तक वहीं अटके होते भाई साहब। मैंने आप लोगों की मदद की, अब आप मेरी करना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सच बोल रहा है या झूठ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। खैर आ गया है यही बहुत है। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। बिना भाई से बात किए मैं इस शादी को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। जाने देना नायरा, वो आया है तो कुछ सोच कर ही आया होगा ना। ये उन दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है। कीर्ति आ गई। मत कह कुछ भी नायरा, देख कीर्ति भी आ गई है। कितनी प्यारी लग रही है जोड़ी। तू सॉरी पापा, आपके बिना ही सब हो रहा है। प्लीज भगवान जी, कोई गड़बड़ मत होने देना, सब ठीक करना। अब नायरा आओ, वरमाला शुरू करें। हाँ बिल्कुल। एक मिनट,
ये वरमाला होगी, पर उससे पहले मुझे भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। इस वक्त? हाँ पार्थिव, प्लीज। नायरा, ये क्या तमाशा है? तुम देख रही हो, इतने मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबके सामने तुम। हाँ दादी, मुझे पता है, पर आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस वक्त मैं कुछ कह रही हूँ तो कुछ बहुत जरूरी ही होगा। दादी प्लीज मुझे बात करने दीजिए। ऐसी क्या बात होगी जो नायरा नक्श को अलग ले जाके बात करना चाह रही है, वो भी अभी? हाँ देवयानी बहन, हे भगवान, कहीं फिर से जमाइसा का फोन तो नहीं आया? नायरा, समझने की कोशिश करो। जाने दीजिए नायरा को। नायरा तुम जाओ, तुम्हें जो भी बात करनी है अपने भाई से कर लो। किट्टू, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? भगवान करे सब ठीक हो। ये नायरा बिटिया काफी परेशान लग रही थी। कार्तिक, नायरा ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या कार्तिक? नायरा के पापा के बारे में। बोलिए जमाइसा, क्या हुआ है मुन्ना को? उनका फोन आया था, वो बहुत अपसेट थे कि वो पहुंच नहीं पा रहे। उन्होंने नायरा से कहा है कि वो नक्श को हैंडल कर ले। पर क्यों? क्या हुआ है ऐसा? जमाइसा आ तो रहे हैं ना? नहीं। नहीं मतलब? उन्हें कल सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचे तो वो और नक्श दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। नायरा कहां लेके जा रही है मुझे? नायरा क्या कर रही है तू? बताएगी भी क्या हुआ है? प्रॉमिस कीजिए भाई, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। ये शादी अपनी ही वजह से कर रहे हैं। बोलिए भाई, मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं ना आप ये? मैं जानती हूं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? क्या समझूं मैं कि सच क्या है? हाँ नायरा, यही सच है। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से की। मैं तुझे खुश देखना चाहता था नायरा। और कीर्ति दी का क्या? उनके बारे में सोचा आपने एक बार?
किन हालातों से गुजरी है वो, कितना दुख झेला है उन्होंने। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? नायरा तू मेरी बात सुन। क्या सुनूं मैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप कीर्ति दी को कैसे हर्ट कर सकते हैं? नायरा मैंने किसी को कोई हर्ट नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। देख मैं समझाता हूँ नायरा तुझे। उस दिन जब मैं तेरे घर आया था तो अपने भाई की शादी एक तलाकशुदा लड़की से करोगी या सिर्फ कहने की होती है या आदर्शवादी बातें? बोलो नायरा, करवाओगी शादी उन दोनों की? मेरी वजह से कार्तिक और नायरा के रिश्ते में कोई मेरा मन भी कीर्ति जी के मन से अलग नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हारी और कीर्ति की शादी बिल्कुल तुम्हारी मामा और मेरी शादी जैसी है। अगर तुम दोनों मेहनत करोगे तो ये रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि ये लव मैरिज थी या अरेंज्ड। उस दिन मैंने जाना कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क होता है। देखना मैं कीर्ति जी से प्यार करता हूँ लेकिन उतना नहीं जितना तू और कार्तिक एक दूसरे से करते। मैं उन्हें पसंद करता हूँ वैसे ही जैसे मम्मा पापा एक दूसरे को करते थे। कीर्ति जी बहुत अच्छी लड़की और बहुत सिंपल है। I really really like her। और अब ये शादी भी मैं अपने पूरे मन से करना चाहता हूँ। मुझ पे भरोसा करना है। कैसे करूं भाई? अगर आप राखी के दिन झूठ बोल सकते हैं तो फिर आज क्यों नहीं? जानता हूं नायरा मैंने उस दिन झूठ बोला था लेकिन आज नहीं बोल रहा। ट्रस्ट मी। आज जब सुबह मैंने शेरवानी हाथ में पकड़ी तो खुद से ये वादा किया कि मैं ये शादी भी करूंगा और इसे अच्छे से निभाऊंगा भी। अगर यही बात थी तो बिना किसी को बताए आप गायब कहाँ हो गए थे? गायब? नहीं नायरा मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। वो तो दरअसल मुझे फोन आया था और बात करते करते मैं कोई लॉन्ड्री रूम में फंस गया और वहां पर तो दरवाजा तक लॉक हो गया था। तुझे नहीं यकीन है ना? ये देख मैंने लॉयर से खुद बात की। ये कॉल का टाइम देख तू। झूठ मत बोलिए आप। मैंने खुद ढूंढा था आपको सारी जगह, कहीं नहीं थे आप। और एक गार्ड ने आपको पिछले दरवाजे से बाहर जाते हुए भी देखा था। नायरा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वहीं पर था। मुझे तो उस लड़के ने, क्या नाम था उसने, उस लड़के ने दरवाजा खोला और मैं भाग के वहां तक पहुंचा। तुझे भरोसा नहीं है नायरा मुझ पर? आपने इतना कुछ छुपाया है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ और क्या नहीं। मेरे लिए तो दोहरी समस्या है यहाँ। आप और कीर्ति थी, आप दोनों की लाइफ, दोनों फैमिलीज के रिश्ते, सब कुछ कितना उलझ जाएगा एक बार सोचा आपने? सोचा नायरा, सब सोचा, लेकिन जरा तू सोच, अगर मुझे ये शादी करनी ही नहीं होती तो मेरे पास तो बहाना था ना पापा का। हाँ? मेरे पापा मेरी शादी में नहीं है, मैं फिर भी बारात लेकर क्या क्या ये सबूत कम है इस बात का कि मैं शादी करना चाहता हूं? आपको पता था कि पापा? नायरा, तू जिसकी कहे मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये शादी करना चाहता हूं, अपनी खुशियों के लिए करना चाहता हूं, अपने लिए करना चाहता हूं। कीर्ति जी जैसी लड़की मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी नायरा। मम्मी पापा की शादी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी और कीर्ति जी की शादी उससे बड़ा एग्जाम्पल बने। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नायरा मुझे तेरी जरूरत है। प्लीज।
इतना मत सोच नायरा। तेरे जो मन में है वो मुझे बता दे। आई प्रॉमिस मैं वही करूंगा जो तू कहेगी।